मैं हूं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आवारा बैल ने मारी स्कूटी में टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। रंगदारी टैक्स न देने पर परिवार पर दबंगों ने किया हमला। राजनगर तालाब में मर रही हैं मछलियां। कांग्रेस में टिकट पाने दावेदारों ने प्रस्तुत की दावेदारी, 11 तारीख तक आएगी प्रत्याशियों की लिस्ट। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी वाहन दुर्घटना की, जिसमें आवारा बैल ने एक स्कूटी में टक्कर मारी है, जिससे 3 बच्चों को चोटें आई थी। एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरा जबलपुर रेफर हो गया, तीसरे का उपचार जारी है। बताया जाता है कि दमोहनगर के नवजागृति शाला के आगे गैस गोदाम के पास आवारा एक बैल था, जिसके द्वारा स्कूटी में टक्कर मारी गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 4 वर्षीय सीनू पिता संजय शर्मा की मौत हो गई है, जबकि राम पिता संजय शर्मा गंभीर रूप से घायल है, जिसे जबलपुर रेफर किया है। वहीं एक अन्य भी शामिल था, जिससे मामूली चोटें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर केदार शर्मा के ये नाती हैं। काफी बड़ी संख्या में भाजपाई भी मौके पर पहुंचे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत पथरिया फाटक क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां केमचंद अग्रवाल नाम के युवक के ऊपर हमला किया गया। बताया जाता है कि गुंडा टैक्स न देने पर यह पूरा हमला किया गया है। काफी बड़ा मामला है, जहां पर गंभीर चोट आई है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मामले में खास बात यह है कि पड़ोस की बेटी भी उनके घर पर थी, जिसके साथ भी मारपीट की गई है। उसके सिर में काफी गंभीर चोट है। क्या पूरा मामला है, जानते हैं पीड़ित परिवार से। क्या घटना हो गई? हमने अभी नंबर 4 पथरिया फाटक से हैं। दया जाटा में हम पैसे खुले कराने गए थे दुकान पे गुड्डी बाई की, तो उसने रंगदारी मांग रहा था। जैसे हमने पैसे निकाले खुले कराने गए तो कह रहा था ये पैसे मुझे दे, तो हमने देने से मना किया तो उसने मारना शुरू कर दिया। तो फिर हमारा भाई बचाने आया, तो हम लोग दूसरे दरवाजे से घर में चले गए। हमने कुछ नहीं बोला। 8-10 जन लोग वहाँ से आए तो तलवार लेके और कोई लट्ठ लेके और जो पत्थर, ईटा पत्थर जो भी मिला उन्हें मारा, पूरे घर को मारा। लेडीज थी 5-6 लोग लेडीज थी और 4-5 लोग हम लोग थे। सबको मारा, ना ही उनके बच्चों को छोड़ा ना ही बड़े को। बच्ची के साथ मारपीट हुई है? सब बच्चियों के साथ भी सबको देखिए। वो बच्ची कितनी, क्या नाम लिखते हैं? हम जी टेक चैनल। कोई पुरानी रंजिश नहीं। अब देखने लायक होगा पुलिस क्या मामला दर्ज करती है और कब तक कार्रवाई कर पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक नीतेश अवस्थी, जो कि पाटन से पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, वह दमोह पहुंचे। उनके द्वारा राय शुमारी की गई, साथ ही दावेदारों के द्वारा अपने बायोडाटा भी उन्हें सौंपे गए। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में तमाम उम्मीदवारों के द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर उनके द्वारा अपनी बात भी रखी गई। उनके द्वारा बताया गया कि 11 तारीख के पूर्व कांग्रेस की लिस्ट घोषित कर दी जाएगी। कमलनाथ जी ने मुझे यहाँ पर नगर पालिका दमोह का पर्यवेक्षक बनाया था। उस समय चुनाव निरस्त हो गए थे। पुनः मुझे जिम्मेदारी उन्हें दी है और निश्चित तौर पे मैंने हर वार्ड में जाकर पूर्व में ही मैंने भ्रमण किया था। मुझे बहुत सी जानकारी मुझे नॉलेज में है। और इस बार जो चयन किया जाएगा माननीय विधायक जी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और जो भी नाम जो भी आवेदन हर वार्ड के आए हैं उनको सुनिश्चित तौर पे हर वार्ड के हिसाब से लिख लिया है। अब हमारी समन्वय समिति की बैठक होगी। बस हमारी प्राथमिकता उसी पे है, जो व्यक्ति जीतेगा उसको टिकट मिलेगा। क्या बाहर से आए लोगों को भी टिकट दे सकते जी, जो लोग बाहर से आते हैं चुनाव के वक्त उनको भी मेरा टिकट? सिर्फ एक ही दायित्व है, मुझे पर्यवेक्षक बना के माननीय कमलनाथ जी ने मुझे इसलिए भेजा है
कि जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा मुझे उसको टिकट देनी है, जिसे जनता लाइक करे। जनता ही जिताएगी, वो आए कहीं से जाए कहीं से, उससे मुझे नहीं लेना देना। जनता का जो डिमांड होगी उसको ही हम लोग टिकट देंगे और उसके प्राथमिकता रहेंगे। पुराने पार्षद हैं, कुछ ने अच्छा काम किया, कुछ थोड़ा सा पब्लिक में नाराजगी भी है, तो किस तरीके से आप उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं? कैसे आप तय करेंगे कि अब इसको पुनः मैदान में उतारना है? देखिए, मेरा बड़े सौभाग्य की बात है कि उपचुनाव में हमारे टंडन जी यहाँ से विधायक बने और पूरे कांग्रेस ने अपनी ताकत लगाकर एक उपचुनाव जीतना बहुत कठिन होता है, लेकिन पूरी सरकार के विरोध में पूरे हमारे ये जितने कार्यकर्ता उनने कंधे से कंधा मिलाकर अपने प्रत्याशी को जिताया। निश्चित तौर पर समन्वय बना के पूरा काम किया जाएगा और घर परिवार जैसा काम। एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति, हर वार्ड में कई प्रत्याशी। देखिए, सब हर व्यक्ति अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर व्यक्ति ये व्यवस्था कि मैं चुनाव जीतूंगा, और उस नजरिए को वो नहीं देख पाता है। उसका नजरिया जैसे मुझे पर्यवेक्षक बना के भेजा है, तो उस चीज को मैं देखूंगा। जो चुनाव नहीं लड़ रहा वो अच्छे से देखेगा। जब फील्ड में जाता है, जब ग्राउंड, मैंने पिछली बार जब मैं यहाँ पर पर्यवेक्षक बन के आया था, आपने देखा था मैं यहाँ नहीं बैठा, मैं हर वार्ड में गया था। हर वार्ड के हर जगह मैंने हर वार्ड में समय देकर पूरा एक एक वार्ड को 39 वार्ड घूम कर आया था, और वहां पर हमने हर प्रत्याशी के नाम लिए थे। कुछ चेंजेस हुए हैं, मेरी जानकारी पुराना रिकॉर्ड भी मेरे पास है, मैंने सबका विवरण मैंने तैयार कर लिया है। आज भी सभी वार्डों के लोगों को मैंने बुलाया था, सबसे चर्चा हो गई, उनके आवेदन रख दिए। अब समन्वय समिति में बैठ के निर्णय करेंगे। कब तक प्रत्याशी फाइनल हो जाएंगे? अब आप 11 से तो हमारे ख्याल से नामांकन चालू हो जाएंगे, वरना बहुत जल्द। 11 से चालू हो जाएंगे बहुत जल्द। तो आप सूची जारी करेंगे? हम करेंगे। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल ठाकुर, सतीश जैन कर्लन एवं बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। दमोह जिले में सदभरू योजना के अंतर्गत पानी की पाइपलाइन लोगों के घरों तक डालने के लिए डाली गई है, लेकिन जगह जगह पानी की पाइपलाइन लीकेज हो रही है। कुछ समय पूर्व आपने देखा था किस तरह से कोटा तालाब में पानी की पाइपलाइन लीकेज हुई थी, लगभग 150 फीट ऊंची पानी की फुहार उठी थी। वहीं अब मामला आया है राजनगर से सामने, जहां पानी की पाइपलाइन लीकेज होने से लाखों गैलन पानी बह गया। खास बात यह है कि संपूर्ण मामले में किस तरह से क्वालिटी से काम किया गया है, संबंधित ठेकेदार के द्वारा क्या काम किया गया है, ये स्पष्ट हो रहा है। लगातार पानी यहां पर व्यर्थ बहता नजर आया। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। शहर की प्यास बुझाने वाले राजनगर तालाब में अचानक मछलियां मरने का क्रम जारी है। काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियां मर चुकी हैं, चारों ओर मछलियां ही मछलियां नज़र आ रही हैं, ऐसा बताया गया है। कुछ वीडियो भी हमें पहुंचाए गए हैं जिसमें मछली मरी हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग मरी हुई मछलियों को निकाल कर उसे काटने का भी काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले की जानकारी दमोह कलेक्टर SK सिंह चैतन्य को भी दी गई है, जिनके द्वारा नगर पालिका का अमला जहाँ मौके पर पहुँचाया गया है, वहीं संबंधित ठेकेदार को भी मौके पर पहुँचने की बात कही गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से मछलियां मरी हैं। राजनगर तालाब जहां से पानी की सप्लाई होती है, उस पानी की टेस्टिंग भी की जाएगी। मछली के मरने के क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में मछली मर रही हैं। बताया जाता है कि 10 से 15 किलो तक की मछली यहां पर नजर आ रही है।
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दफो। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत सुभाष कॉलोनी बीती रात एक विवाद हुआ, जहां एक व्यक्ति के ऊपर डंडे से मारपीट की गई। पुत्र को गाली देने से मना किया तो पिता के ऊपर हमला कर दिया गया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हम जाने गए, बच्चों को विवाद है, मेरे पास फोन आया लड़का का, तो पापा में गाड़ी बकरा गई, तो मैं चले गए, तो क्या कहते इतने में जो आ गया मार, तो मैंने कहा होगा बड़ा बारिश मैंने दूर करो वहाँ से उनकी और भज गया, लक्ष्य दे चालू कर गए। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था? मालूम हमें कोई मालूम नहीं चल पाई ना, कौन सा व्यवस्था है। कितने लोग थे वो लोग जिनने मारा है? 3 लोग। आपको नाम मालूम है? हाँ। एक का सोम, एक वीरेन और नरेंद्र। कहाँ के हैं ये लोग? सुबह से कॉलोनी। यहाँ पड़ोस में रहते हैं क्या? नहीं, दूर रहते हैं। कोई विवाद में था पहले? कोई विवाद ही नहीं है, भाई गुंडागर्दी चल रही है। अच्छा, किसको मार रहे थे? आपके बच्चे को? क्या नाम है उसका? विकास। आप कहाँ रहते हैं? सुभाष कॉलोनी। रिपोर्ट आपने कर दी इसकी? रिपोर्ट कर दी। काम पे था तो मेरे जो फ्रेंड है उसने मुझे गाली दे के बुलाया कि इधर आओ, तो मैंने अपने पापा को कॉल लगाया। पापा से बोला पापा वो गाली बक रहा है, आप जाकर देख लीजिए। तो पापा गए, तो इतने में मैं काम से लौट ही रहा था, फिर सीधा वहाँ गया उनके पास जान के मैंने देखा तो वो गाली गलौज करने लगा। मैं उसके पास गया तो उसके बड़े भाई लोग आ गए, उन लोगों ने लठ मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे पापा के सिर में चोट लग गई बहुत ज़्यादा, फिर हम लोग यहाँ से पूरे खाने गए थे, तो फटाफट लगा के सीधे अस्पताल आए, अस्पताल में पट्टी वगैरह करवाई। कौन थे वो लोग? वो लोग सर अहरवाल समाज के हैं, कपूर जग के लड़के हैं, नरेंद्र और वीरेन और शुभम, 3 लोग हैं सर। इन लोगों ने सर इतनी सी यानी कि बहस हुई, बात पे सर पाइप उठाना स्टार्ट कर दिया। किस बात को लेकर बहस हुई थी? सर वो एक्चुअली कुछ दिनों से हम लोग की बन नहीं रही थी हम दोनों की, तो गाली गलौज करने लगा फ़ोन लगा के, यानी दूसरे नंबर लेके मेरे कॉल लगाया। तो मैंने पापा को बताया सबसे पहले कि कुछ भी हुआ तो आप देख लो। मैं सीधा फिर वहाँ से अपने घर गया, घर पे देखा तो बैठा था, फिर पापा के सामने गाली गलौज करने लगा। पापा दूर करने लगे, उतने उनके बड़े भाई आए पाइप वगैरह लेके, तो पाइप वगैरह मारने लगे। पापा के सर में चोट लग गई। कहाँ की घटना है? सुभाष कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? विकास रजक। पापा का क्या नाम? पापा का रूपला रजक। कितने बजे की घटना है? ये सर अभी 10 साढ़े 9 बजे की। सामाजिक संस्था कदम के द्वारा आज ठीक सुबह 10 बजे विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भारत माता पार्क में पौधारोपण किया गया। लोगों के जन्मदिन मनाए गए, शादी की वर्षगांठ मनाई गई। पत्रकार अकरम खान, सुधीर खुराना, श्याम खत्री, गोवर्धन विश्वकर्मा ने अपना जन्मदिन व अंजू अजय मौगिया ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ कदम संस्था के साथ पौधारोपण करके मनाई। इसके अलावा राजेंद्र घेरपाल, सतपाल जी महाराज, पूर्व विधायक डॉक्टर IMP वर्मा, डॉक्टर प्रहलाद पटेल, संजीत राय, लक्ष्मी शंकर, रघुवंशी, श्याम बिलथरे, संदीप यादव, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, रविंद्र श्रीवास, महंत परिहार, राकेश उपाध्याय, किशोर सिंह यादव, कासिम खान, एडवोकेट मुकेश जैन, रमेश रजक, शैलेंद्र पाल, अतुल चौधरी, आरिफ अंजुम के जन्मदिन पर यह पौधा रोपा गया। लोगों के द्वारा संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाया गया, सम्मान पत्रों का वितरण किया गया। पर्यावरण की रक्षा को आगे सभी आए, पर्यावरण की रक्षा को आगे सभी आए, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं, थोड़ा सा समय देकर। बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज सौभाग्य की बात है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कदम संस्था ने हम लोगों को पौधारोपण करने का अवसर दिया और ये संस्था लंबे कई वर्षों से
इस तरह का काम करती आ रही है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहतर है। और हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग सहयोग करें इस संस्था का और इस तरह से पौधारोपण करें ताकि पर्यावरण की रक्षा हम सब कर सकें। धन्यवाद। ठीक है विदित है कि सबसे पहले तो आप सभी नगरवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस तो साल में एक बार आता है, लेकिन कदम संस्था बीते 15 वर्षों से आंधी आए तूफान आए घड़ी में जैसे ही 10 बजते हम पौधा लगा देते हैं। कदम संस्था का ये जो कार्य है निरंतर बना हुआ है, लोगों का भी हमें सहयोग मिलता रहता है। और आज शहर की मीडिया, शहर के अन्य लोग कदम संस्था का सहयोग करते आ रहे हैं। जब कदम संस्था की स्थापना 6 अप्रैल 2006 को पहली बार कदम संस्था ने पौधारोपण किया था, तो मुझे ये एहसास नहीं था कि हम ये इतने लंबे समय तक हम ये कार्यक्रम कर पाएंगे। लेकिन कदम बढ़ते गए। जैसा कि नाम कदम का अर्थ होता है का, दा और माँ। का अर्थ है कद, दा का अर्थ है दम और माँ का अर्थ है ममता। इन तीनों का संगम है कदम। तो कदम संस्था में माताएं सर्वत्र शक्ति आप देख रहे हैं, इनका स्नेह, इनका लाड़ प्यार दुलार मिलता रहता है, सभी का सहयोग मिलता रहता है। और कदम संस्था आज 15 साल हो गए कदम को। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा सभी से निवेदन है कि पर्यावरण दिवस का आप इंतजार ना करें, हर दिन पर्यावरण दिवस है। आपको जहां भी जगह मिलती है, आप एक खुशी का पल कदम में तो एक माध्यम बनाया हुआ है जन्मदिन सालगिरह पे पौधा लगाने का, लेकिन हम चाहे तो हम 30 दिन पौधा लगा सकते हैं। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि जहां भी आपको भूमि बंजर जमीन दिखती है आप पौधा लगाएं और पर्यावरण को बचाने का आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कदम संस्था के द्वारा 847वां पौधा रोपा गया। वहीं कार्यक्रम के अंतिम चरण में डॉक्टर केदारनाथ शर्मा के नाती सीनू का दुर्घटना में निधन होने के बाद कदम संस्था के द्वारा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए महामृत्युंजय पाठ का जाप भी किया। काफी बड़ी संख्या में कदम संस्था के सदस्य मौजूद थे। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्रीरामपुर वन परिक्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां वृक्षारोपण किया गया। लोगों से भी वृक्षों को बचाने की अपील की गई। वन मंडल अधिकारी MS उइके के द्वारा लोगों से कहा गया कि एक पौधा रोपें और उसे बड़ा होने तक सहेजें, जिससे आने वाली पीढ़ी पर्यावरण के बारे में समझे और जाने। साथ ही लोगों से अपील की कि वो वृक्षों को काटने से बचाएं। इस अवसर पर श्रीरामपुर रेंजर आश्रय उपाध्याय, सेंचुरी रेंजर विपिन प्रभास सहित डिप्टी रेंजर व वन स्टाफ मौजूद रहा। टीम है उसको भी सफल बनाना है। जैसा कि सर ने बताया कि इस बार ऊपर से एक आदेश आया था जो कि नर्मदा नदी के वितरण के क्षेत्र। श्रीरामपुर से सहयोगी निवेश जैन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना कलाम सुनाने वाले देश के प्रसिद्ध कव्वाल चांद कादरी का दमोह नगर आगमन हुआ। इस अवसर पर हमारी टीम ने चांद कादरी कव्वाल से खास बात की। हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल उस्ताद चांद कादरी का बीती रात दमोह के हिंडोरिया नगर में प्रोग्राम था, जो दिल्ली से दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचते ही उन्होंने शायर नैयर दमोही जी को याद किया और उनके बेटे शायर ताबिश नैयर से एक मुलाकात की। कव्वाल चांद कादरी साहब ने कहा कि नैयर दमोही जी का हमारे बीच से जाना उर्दू शायरी के लिए एक बहुत बड़ा घाटा हुआ है। कव्वाल चांद कादरी वो कव्वाल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी कलाम पेश किया है। इस संबंध में हमने उस्ताद कव्वाल चांद कादरी साहब से बात की। 4 मिसरे सुनाता हूँ, दौरे हालात को नज़र में रखते हुए 4 मिसरे आपको सुना रहा हूँ। एक इल्तिजा है, दुआ है, मेरे मालिक यही आरज़ू है मेरी, काश पूरा मेरे दिल का अरमान हो, आदमी आदमी से मोहब्बत करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ख़त्म मस्जिद के मंदिर के झगड़े हुए, दिल में एक दूसरे के मोहब्बत रहे, फूल की तरह खिलते रहे हम यहाँ, मेरा भारत ही ऐसा गुलिस्तान हो। बस समय देखा है पहले कि आपने प्रधानमंत्री जी को भी अपना कलाम सुनाया है, वो क्या मौका था जब मोदी जी ने आपको सुना? दिल में ये तमन्ना थी, मैंने कहा भाई कोई
मकाम, कोई स्टेज ऐसा हो कि जहाँ से मैं एक मुसलमान नहीं, एक मोमिन नहीं, एक हिंदुस्तानी के दिल की क्या आवाज़ है वो मैं सब तक पहुँचा दूँ। बस मेरे दिल ने ये कहा। तो वैसे तो हमारे गाने बजाने इन लोगों में रहते ही हैं, 25-26 साल से गाते बजाते रहे। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो वीडियो भी वायरल हो गया और मुझे ये मेरे दिल की जो आवाज़ थी ये कहने का मौका भी मिल गया। तो मुझे जबकि वहाँ पे ये कहा गया था, भाई चांद भाई थोड़ा आपको पता ही है पीएम साहब, फिर ये भी कहा गया मुझसे कि जो अब हमारे पीएम साहब हैं उनका माइंड आप जानते ही हो, थोड़ा एहतियात से कुछ ऐसा ना हो तरीके से। मैंने कहा भाई जो आपने लिस्ट दी गाना वही है कि हाँ गाना वही, इसके अलावा नहीं, पर मैं कुछ गाऊंगा भाई इसके अलावा, मैंने उनसे कहा। और जिस वक्त वो मैंने गाया, लहू अपना दे दूँ चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, और उसमें ये 2 लाइनें हैं और एक नज़्म है, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। एक उसमें मैंने नज़्म लगाई कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा जबीरा कृषि मंडी में प्रत्येक माह के पहले रविवार को मां जगत जननी की आरती का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। गुरुवार की भी आरती होती है, शक्तिपुत्र महाराज की भी आरती की गई। काफी बड़ी संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति रही। पूरे भाव बदलेगा। ऐसी एक विचारधारा है जीवन में, हमें सब बदलना होगा, समाज को बदलना होगा। तो आज जो हम लोग गाँव में जाकर के समाज के बीच में अपनी विचारधारा को रखते हैं, लोगों में परिवर्तन करते हैं, यह एक बहुत सराहनीय कार्य है। आज ये चुनावी समय है, हमारे यहाँ चुनाव होने जा रहा है। गुरुवारी की एक विचारधारा जो है, गुरुवर ने कहा है कि हमारा प्रत्याशी जहां खड़ा है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जिला सदस्य हो, बीडीसी हो, उसको आप हृदय से मदद करें। चाहे वो जिला में खड़ा हो, चाहे सरपंची में खड़ा हो, चाहे पंची में, चाहे बीडीसी में, किसी भी पद पर खड़ा हो, यदि हमारी विचारधारा से खड़ा है तो हमें अपना मत उसको देना है, उसका सपोर्ट करना है। इसमें कहीं भी चीज नहीं होना है। कोर्ट के होते अंधविश्वास होते हैं, ऐसे त्योहारों में लोग जाते रहते हैं। और जो कृपा, जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो खड़े हुए आपके काम वहां के इस दरबार में बन सकते हैं, ऐसे तो महात्मा उपस्थित होने से बन सकते हैं, तो बड़े बड़े दरबार में मौका आपके नहीं हो सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे परिवार के साथ आए, इस महाआरती का लाभ है और अपने जीवन में परिवर्तन है। जैसा कि हमारे भैया ने बताया कि हमारी एक तीसरी विचारधारा है पार्टी के रूप में, और जो विचारधारा अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी विचारधारा है। लोगों के काम ईमानदारी से हो, समाज में सुधार हो, समाज की सेवा हो, इसलिए हमारी विचारधारा है। और अगर ऐसी विचारधारा किसी को पसंद नहीं, किसी को लगता है कि विचारधारा गलत है, तो हमारे गुरुजी ने के लिए कहा है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। हिंडोरिया प्रतिवर्ष होने वाले हजरत महबूब शाह रहमतुल्लाह अलैह के 80वें उर्स मुबारक में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, तो वहीं कब्बाल चांद कादरी ने समा बांधा। देखिए ये रिपोर्ट। बीती रात हिंडोरिया में महान सूफी हजरत महबूब शाह रहमतुल्लाह अलैह का 80वां उर्स मुबारक बड़े ही शानो शौकत के साथ मनाया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में बड़ा मलहरा विधायक, राज्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह और शहर कमेटी अध्यक्ष आजम खान के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
प्रोग्राम में खास बात ये देखी गई कि दमोह से बीते दिनों शहीद हुए बीएसएफ सिपाही आकिल खान को भी याद किया गया था। बाकायदा स्टेज के पास उनके बैनर पोस्टर लगाए गए थे। वहीं कव्वाल चांद कादरी ने भी उनको वहां से अकीदत के तौर पर अपने नजराने पेश किए। जब चांद कादरी साहब ने कलाम पेश किया मुल्क के नाम, तो वहां पर बैठे अतिथि भी अपने आप को रोक नहीं पाए। आइए दिखाते हैं आपको वहां का ये मंजर कि हमारे शहीद आकिल भाई ने जो कि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है, शहादत का मकाम हासिल किया है, और ये मकाम, ये दर्जा सबको हासिल नहीं होता। लहू का तिलक अपने माथे मुझे नाज है ऐसी माओ भी यारो जिन्होंने गला अपनी ममता का घोटा, न थे उनकी आंखों में उस दम भी आंसू, कफन जब तिरंगे का बेटे ने ओढ़ा, मुझे नाज है चमन के लिए तेरी जानी जाए वतन के हिंडोरिया से रईस खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देश पर माननीय श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के मार्गदर्शन में, श्री मनीष भट्ट जिला न्यायाधीश सचिव के दिशा निर्देशन में, श्री आशीष धुर्वे व्यवहार न्यायाधीश अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय गढ़ाकोटा की अध्यक्षता में वन विभाग गढ़ाकोटा के सहयोग से पर्यावरण दिवस पर वन परिक्षेत्र गढ़ाकोटा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में व्यवहार न्यायाधीश आशीष धुर्वे ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर पंचजा अभियान के अंतर्गत प्राकृतिक संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए वन परिक्षेत्र गढ़ाकोटा में कई प्रकार के फलदार औषधिनुमा इमारती पौधे रोपित किए गए हैं। कार्यक्रम में राजकुमार वैद, अर्जुन सिंह राजपूत, हरपाल सिंह, नीलेश चौरसिया सहित काफी बड़ी संख्या में न्यायालयीन कर्मचारीगण, वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी मौजूद रहे। आज तहसील विधिक सेवा समिति के द्वारा वन विभाग में डिपो में क्या आयोजन किया गया? आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली और जिला प्राधिकरण के तत्वाधान में तहसील स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण गढ़ाकोटा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन आज 5 जून 2022 को किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में कुछ पौधे वृक्ष लगाए गए हैं जिससे हरियाली सदैव बरकरार रहे, और इसमें हमारे सहयोग वन विभाग की टीम द्वारा किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। वन परिक्षेत्र गढ़ाकोटा में क्या आयोजन किया गया सर? आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया है जो 5 जून को हर साल मनाया जाता है। उसमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षों को रोपण कर और पर्यावरण के लिए सहयोग कर सकें ऐसे पौधों को लगाया जाता है। जैसे कि आज हमारे न्यायाधीश महोदय गढ़ाकोटा एवं हमारा न्यायाधीश महोदय गढ़ाकोटा का स्टाफ एवं हमारा वन स्टाफ ने आज यहाँ पे रोपण कार्य किया है अंतर्राष्ट्रीय वृक्षारोपण को। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, नगर विकास प्रस्फुटन समिति एवं सामाजिक संगठन के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। बटियागढ़ के गढ़ौल अखाड़े में
सुबह 6 बजे से पर्यावरण जन जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ रन फॉर नेचर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें सम्मिलित हुए। तो इसमें न कोई विभाग का किसी का कोई हस्तक्षेप है, केवल स्वैच्छिक रूप से जो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं या नेचर के लिए जागरूक हैं, और खासकर जागरूक होना हम सबका जरूरी है, तो जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम ही कल का भविष्य हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आप सबके साथ में इस कार्यक्रम को कराया जाए। एक और समर कैंप चल रहा है बटेगढ़ में, उनके साथ भी बच्चों के साथ अभी जाना है। तो अवसर था विश्व पर्यावरण दिवस का। विश्व पर्यावरण दिवस पर रन फॉर नेचर कार्यक्रम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित किया गया है। इसी क्रम में आज हम सभी लोग इस ग्राम गड़ौला में का आयोजन कर रहे हैं। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए यह दौड़ आयोजित की जा रही है। आज हम सभी युवाओं के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से आज तापमान बढ़ रहा है, वृक्ष को काटा जा रहा है, अधिक से अधिक हम सभी लोगों के लिए संकल्पित होकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। जल स्तर के लिए संरक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। फटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। गड़ाकोटा में लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के निवास पर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मंत्री व बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक पूर्व विधायक नारायण कबीर पंथी एवं उनके साथ संजय चौबे नवनियुक्त जिला संयोजक भाजपा के द्वारा मंत्री श्री गोपाल भार्गव से चर्चा की। पार्टी के विषयों पर विशेष चर्चा की गई। इसके साथ मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव से भी उनके द्वारा मुलाकात की गई। बुनकर प्रकोष्ठ सागर के सदस्यों ने भाजपा नेता अभिषेक भार्गव को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और आभार भी जताया। विधानसभा के गद्दावर मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी के निवास पर आए, क्या इसके बारे में क्या जानकारी? मैं नारायण प्रसाद कबीर पंथी, पूर्व मंत्री और वर्तमान में बुनकर प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश का प्रदेश संयोजक। आज पंडित गोपाल भार्गव जी जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भाई ऊर्जावान संजय चौबे जी लिधौरा को बुनकर प्रकोष्ठ का जिले का संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, हितानंद जी शर्मा संगठन महामंत्री के सहमति से मेरे द्वारा बुनकर प्रकोष्ठ में प्रदेश जिला पहली विधानसभा के गद्दावर मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी के निवास पर किस कारणों से आना हुआ? वर्तमान समय में मुझे जिला संयोजक बुनकर प्रकोष्ठ जिला सागर बनाया गया है, तो आशीर्वाद लेने हेतु पंडित श्री गोपाल भार्गव जी, जो कि हम लोगों के वरिष्ठ और हम लोग अग्रजन मानते हैं उनको, तो उनसे आशीर्वाद लेने माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संयोजक श्री नारायण प्रसाद जी कबीर पंथी, पूर्व PWD मंत्री, इनके साथ आया था एवं सभी साथियों के साथ इनका आशीर्वाद लेने आया था। पंडित अभिषेक गोपाल भार्गव जी से मिलने आया था, चर्चा करने आया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में के पूर्वज जनक स्वर्गीय श्री दीनदयाल जी उपाध्याय, उनकी मंशा थी कि दरिद्र नारायण की सेवा की मंशा से उनने इस पार्टी का गठन किया था। और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो है वो एक निचले तबके तक जाने की है,
तो ये मेरे कोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आवारा बैल ने मारी स्कूटी में टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। रंगदारी टैक्स न देने पर परिवार पर दबंगों ने किया हमला। राजनगर तालाब में मर रही हैं मछलियां। कांग्रेस में टिकट पाने दावेदारों ने प्रस्तुत की दावेदारी, 11 तारीख तक आएगी प्रत्याशियों की लिस्ट। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।